नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य, मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 4.5 लाख से ज्यादा हुए कोरोना संक्रमण के मामले। हरियाणा में 11,520 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों ने तोड़ा दम। कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा इजाफा। फार्मासिस्ट के 110 टेक्निकल अप्रेंटिस लगाने के लिए सरकार ने दी मंजूरी। होटल के 7 गांव में शुरू हुई जगमग योजना। विधायक ने योजना की शुरुआत की। अब 24 घंटे ग्रामीणों को मिलेगी बिजली। और गर्मी से परेशान होकर जंगल से बाहर निकले हाथी। यमुनानगर की सड़कों पर हाथियों ने मचाया उत्पात। राहगीरों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। पूरे हरियाणा में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में जहां हरियाणा में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं गुरुग्राम में हर रोज चिंता पैदा करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। गुरुग्राम को डराता कोरोना वायरस। हर रोज गुरुग्राम में मिल रहे हैं संक्रमित। अब तक गुरुग्राम में हो चुकी है 69 की मौत। कोरोना वायरस पूरे हरियाणा में अपना कहर लगातार ढा रहा है। जहां हरियाणा के कुछ जिले फिलहाल कोरोना से राहत में नजर आ रहे हैं, तो वहीं गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात बढ़ने से संक्रमितों की कुल संख्या में तो कमी आई है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में भी कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 133 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,645 हो चुकी है। हालांकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार गुरुग्राम में सैनिटाइजेशन करने का काम कर रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक ड्राइव थ्रू सेंटर की शुरुआत की है गुरुग्राम में। इस तरह के और भी ड्राइव थ्रू सेंटर्स यहाँ अगले आने वाले 1 हफ्ते में बनाए जाएंगे। इसमें विशेष तौर से खासियत यह है कि आप अपना ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बुकिंग कराकर अपनी गाड़ी में बैठकर पेशेंट खुद चलाकर या किसी के साथ बैठकर एक व्यक्ति के साथ आ सकता है। और एक हमने जैसा भी आपने भी देखा कि बहुत ही एक सरल प्रक्रिया के बाद मात्र 1-2 मिनट में ही उसकी टेस्टिंग के जो सैंपल्स हैं वो नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब लिए जाते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लगातार कोशिशों के चलते गुरुग्राम में संक्रमितों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। बीते 24 घंटों में भी 117 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद अब तक जिले में 2,743 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 10 दिनों के दौरान मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात नए मरीजों के आने से ज्यादा रहा है। पिछले 10 दिन में 1,520 नए मरीज आए हैं, तो 1,583 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन संक्रमितों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हो चुकी है। 117 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब गुरुग्राम में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1,883 रह गई है। जून महीने में अब तक जिले में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में गुरुग्राम पुलिस भी लगातार लोगों को घर में रहने की अपील कर रही है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर मोहम्मद अकील भी लोगों को चेतावनी दे चुके हैं। मैं फर्दर रिक्वेस्ट करूंगा गुड़गांव के निवासियों को कि और कमी करें मूवमेंट में। जितना आप कमी करेंगे आपकी सेफ्टी उतनी बढ़ जाएगी। अगर कॉर्पोरेशन हमें लगा पूरा नहीं है तो हम मजबूर हो जाएंगे और हमें सेक्शन 144 में कर्फ्यू के ऑर्डर इशू करने पड़ेंगे। अथॉरिटीज बिल्कुल नहीं चाहती कि इस टाइप का कोई भी स्टेप लिया जाए, जो कि दिल्ली में या जो पंजाब में या जो चंडीगढ़ में है। हमें चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनकी सफरिंग्स कम से कम हो और कोऑपरेट करें। अभी तक जैसे आपने देखा है उसी तरीके से हम और ज़्यादा आपकी सेवा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और जितने लेवल का सहयोग आपने अभी तक दिया है हमें चाहते हैं उससे ज़्यादा लेवल का सहयोग।
अब ऐसे में बढ़ते आंकड़ों पर जनता कितना सावधान रहती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन की तमाम कोशिश गुरुग्राम में धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही है, मगर चिंता अभी भी लगातार जारी है। बढ़ती मौतों को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है, अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर 6 नए मामले पलवल में सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा इसके बाद 250 को पार कर चुका है। कोरोना मरीजों की जो कुल संख्या है 272 हो गई है। 187 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। पलवल में अब तक कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर पलवल से आपके सामने, 6 लोगों की आज संक्रमण की पुष्टि हुई है। और आपको ये भी बता दें कि 250 को ये आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमितों का। कुल जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की जिले में 272 हो चुकी है और वहीं 187 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2 लोगों की कोरोना की वजह से अब तक जिले में मौत हो चुकी है। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 11,520 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है, जिसमें 7,834 पुरुष और 3,685 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 178 पर पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या 4,844 पहुंच गई है और इनमें 53 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वेंटिलेटर पर 16 जिंदगी हैं। पिछले 24 घंटों में 495 नए मामले सामने आए और इसी के साथ 582 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 6,498 पर पहुंच गई है। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम में, उसके बाद फरीदाबाद में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा करने के संकेत दिए हैं और कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी 22 जिले नागरिक अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 110 टेक्निकल अप्रेंटिस यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हर जिले के अस्पताल में अप्रेंटिस अधिनियम 1962 के तहत इस कार्यक्रम से 5-5 टेक्निकल अप्रेंटिस रखे जाएंगे। 8,000 रुपये प्रति अप्रेंटिस मासिक स्काईदंड दिया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से हर अप्रेंटिस के लिए 1,500 रुपये मासिक की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे देश में चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और कानपुर 4 ऐसी जगह हैं जहां पर इसके बोर्ड हैं। उत्तरी क्षेत्र का केंद्रीय कार्यालय कानपुर में है। होडल विधानसभा के 7 गांव में जगमग योजना की शुरुआत की गई है। होडल विधायक जगदीश नायर ने बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की। अब 7 गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि सरकार ने गांव में बिजली परेशानी को देखते हुए म्हारा गांव जगमग योजना चलाई, जिसमें होडल विधानसभा के 7 गांव में काम पूरा हो चुका है। और इस योजना के तहत घासेड़ा, नखरोला, इलाहाबाद, लिखी, खाम्बी, डराना और मछीपुरा को मीरपुर कोराली के 220 केवी बिजली सब स्टेशन से जोड़ा गया है। अब इन 7 गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। विधायक का कहना है कि इसी तर्ज पर होटल के अन्य गांव में भी जगमग योजना की शुरुआत की जाएगी और विधानसभा के गांव को बिजली की परेशानी से जूझना अब तक पड़ता था, लेकिन अब इन 7 गांव की तरह अन्य गांव को शहरी तर्ज पर बिजली दी जाएगी। श्री मनोहर लाल खट्टर जी का वादा था कि 24 घंटे बिजली देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस वादे को पूरा करने में बहुत तेज़ी से बिजली विभाग के साथ काम कर रहे हैं। और बिजली विभाग के अधिकारी जगमग योजना के तहत पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने के लिए काम पर लग चुका है। जहां हमारे क्षेत्र में भी घसेड़ा, नखरौला, इलाहाबाद, लीखी, खाम्बी, खामी, इन गांवों में डराना, मछीपुरा, इन गांवों में आज से 24 घंटे बिजली हो गई है। आज रोहतक नगर निगम की टीम द्वारा सुखपुरा चौक, जींद बाईपास और माता दरवाजा से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही शोरी मार्केट में बगैर मास्क पहने लोगों के चालान काटे गए। आपको ये बता दें कि नगर निगम प्रशासन लगातार सख्त है, लेकिन अतिक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है और लोग बिना मास्क पहने अपनी जिम्मेदारी को भूलकर घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते
उनके चालान काटे जा रहे हैं और वहीं लगातार बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस चिलचिलाती गर्मी से जहां इंसान परेशान है तो वहीं जानवर भी इस गर्मी से अछूते नहीं हैं। गर्मी से गुस्साए आज 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यमुनानगर के पोंटा रोड पर कलेसर जंगल से अक्सर हाथी बाहर निकल आते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जंगल में उत्पात मचाने के साथ साथ 2 हाथी जंगल से सड़क पर आ गए, वहां से गुजर रहे वाहनों के साथ राहगीरों के पीछे भागने लगे, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि अक्सर गर्मियों के दिनों में हाथी सड़क पर आ जाते हैं और राहगीरों को अपने गुस्से का शिकार बनाते हैं। हाथियों के सड़क पर आने का वीडियो किसी ने अपने फ़ोन में कैद किया, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यमुनानगर में एक 57 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घटना फरकपुर एरिया के रेलवे कॉलोनी की है। महिला क्वार्टर में अकेली रहती थी। जानकारी के मुताबिक जब लोगों ने महिला का दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला। फिर पड़ोस की एक महिला ने दरवाजे को धक्का मारा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और सामने उस महिला का शव पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायज़ा लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। हत्या के पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाएगा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसी का फ़ोन आया था मेरे बेटे का, कहने लगा मम्मी कि यहाँ पे ना वो, तो मैं समझी कोई LIC वाला है, ब्रिजा नाम है ना उसका भी, तो इनके पति का नाम भी ब्रिज मोहन है। तो मैंने कहा कौन? कह रहे वो मामी का जो कैंटीन में लगी हुई है उनका वो पता नहीं क्या हो गया, कह रहे किसी ने मार के फेंक दिया। तो इनकी जो डेड बॉडी है वो जो सरकारी क्वार्टर है तो यहाँ पे मिली है। तो तमाम पुलिस के जो भी SHO हैं, दूसरे अधिकारी हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम, हम सभी ने मौके का मुआयना किया है। जो भी इसमें पोस्टमार्टम के बाद या जो हमें सबूत मौके से मिलेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये हत्या किनका। हाँ, ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में डालने की कोशिश की। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी सीन ऑफ क्राइम का हम मुआयना कर रहे हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इसमें जैसे अपराधी पकड़े जाते हैं सभी चीज़ों का खुलासा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।